Hey IELTS community, welcome back to the channel. Guys, I'm back with another video for 7 September IELTS exam early prediction. Guys, 7 सितंबर जो एग्ज़ाम है वो सितंबर मंथ का फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है जो कि एकेडमिक ओनली है। एंड इस एग्ज़ाम के लिए हर एक स्टूडेंट के अंदर मतलब डायलेमा है भी उनको ये एग्ज़ाम बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वाली वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कंसीडर करनी चाहिए बिफोर बुकिंग द एग्ज़ाम एंड जो भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अदर मॉड्यूल्स है वो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे, आपको लिंक हमारे अबाउट सेक्शन ऑफ द चैनल में मिल जाएगी। और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ओवरऑल लेवल के बारे में भी इस वीडियो में पता चलने वाला है एंड तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो पहली चीज़ जो ये कोट है ना, प्रेपरेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्रिडिक्शन। सो प्रेपरेशन मैटर्स द मोस्ट। सो आपको प्रिपेयर करना है एंड प्रिपेयर भी इस तरीके से करना है भी आपका डेली इंप्रूवमेंट हो रहा हो, ना कि जस्ट खाना पूर्ति नहीं करनी है। जस्ट प्रेपरेशन इज़ द बेस्ट थिंग जो हमें मतलब करनी चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो मैं पहले आपको स्टेट कर दूं सो दैट भी आप उनके अकॉर्डिंग अपना एग्ज़ाम बुक करें। सो पहली बात है, जैसा कि आपको पता है सितंबर टू दिसंबर एक पीडीएफ आता है मक्कड़ का, मई टू अगस्त वाला, जिसमें न्यू क्यू कार्ड्स होते हैं। तो इस सिनेरियो के ऊपर जो इस टाइम स्पैन के दौरान जो हमें न्यू क्यू कार्ड्स भी ज़्यादातर पूछने लग जाते हैं एग्जामिनर्स, तो स्टूडेंट्स के अंदर ये डर होता है भी क्या उनको नया क्यू कार्ड आएगा कि नहीं। तो सी डे डे बाय डे, आज से जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये चीज़ ट्रेंड बढ़ेगा ही भी, नए क्यू कार्ड्स ज़्यादा होते जाएंगे और पुराने कम होते जाएंगे। तो आपको पहली बात जो करनी है वो आपको अपडेटेड रहना है। जो भी नए क्यू कार्ड डिफरेंट जगह पे पूछे जा रहे हैं उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के ऊपर भी आपको बहुत सारी वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी जहाँ पे आप ये वीडियोस के ज़रिए जान सकते हैं भी कौन से नए क्यू कार्ड्स पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स जिनकी स्पीकिंग बहुत सो है और वो बहुत अच्छा नहीं बोल पाते एंड उनको स्ट्रगल आती है जब वो स्पीकिंग में कोई यूनिक क्यू कार्ड बोलते हैं, जब जो क्यू कार्ड उन्होंने कभी प्रिपेयर नहीं किया, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूँगा भी आप लोग अवॉइड ही करें ये डेट को। क्योंकि कई बार हमारा इतना लेवल नहीं होता भी हमारे सामने अगर नया क्यू कार्ड आ जाए तो हम उसको बोल पाएँ इंस्टेंटली। तो आप लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। ओवरऑल लेवल जो है एग्ज़ाम का वो इजी टू मॉडरेट होने वाला है अकॉर्डिंग टू पास्ट एग्ज़ाम्स। क्योंकि जो लास्ट टाइम भी जब न्यू बुक आई थी तो उस मंथ में भी जो एग्ज़ाम्स थे सारे ऑलमोस्ट इजी ही गए थे। तो देर आर चांसेस भी ये एग्ज़ाम भी स्कोरिंग होगा। और और किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो लिसनिंग मॉड्यूल से स्टार्ट करें तो इसमें कुछ चीज़ें जो आपको इम्पॉर्टेंट रहनी चाहिए वो है भी, हमें वन वर्ड एंड और नंबर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेजॉरिटी में देखने को मिलेंगे। मैथ सेंटेंस एंड एमसीक्यू स्मॉल विद मैप काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं एंड स्मॉल एंड लार्ज एमसीक्यू क्वेश्चंस विद मैच इन्फॉर्मेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड वन वर्ड ब्लैंक्स भी हमें आ सकती हैं। तो आप इन सभी को ध्यान में रखें। और आई वुड रिकमेंड भी आपको जो है ना, जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स को सॉल्व करने की, उनको भी सीख लेना चाहिए। सो फॉर प्रेपरेशन हम लोग डेली अपने चैनल के ऊपर लिसनिंग्स अपलोड करते हैं, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। प्रेपरेशन के लिए आप कैम्ब्रिज की बुक 17 to 19 का यूज़ कर सकते हैं। और उसमें भी आप अगर लिसनिंग कर रहे हैं और आपके स्कोर्स नॉर्मल स्पीड पे बढ़िया आ रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड भी आपको जो 1.15x या 1.25x की स्पीड करके लिसनिंग करनी चाहिए, ताकि आप देख पाएँ भी आपका क्या स्कोर आ रहा है। और बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड रिकमेंड भी, अगर आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं आइल्स स्पीकिंग में और आपको स्कोर्स नहीं बढ़ते दिख रहे, तो आप हमारी 1-on-1 क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं फॉर स्पीकिंग। देर आर टू टाइप ऑफ क्लासेस अवेलेबल फ्रॉम अस। द वन इज़ फॉर जस्ट स्पीकिंग and evaluation, that is for 400 rupees a month, and in which we will do a 30 to 35 minute session daily. And then the second one, which is the advanced one, in which we work on your problems to the deep extent, which is for 1000 a month. So these are the two class forms that you can join for speaking. For demo class you can refer to the telegram or instagram. I will try to help you through your IELTS journey. In case of reading module, true false not given, sentence completion, which paragraph contains writer's opinion and my sentence,
MCQ, yes, no, not given, and blanks are some of the important question types for this exam. You must prepare these question types. For preparation, you should use Cambridge books 16 to 19. In case of writing module, the task one, there are chances of map process because these two charts are very rarely asked from last couple of exams. So you must prepare these as a priority. Line or table chart, and there can be multiple chart in the question as well, which means there will be two pie charts, two bar charts, or things like that. So you must prepare according to these question categories. In case of task 2, discuss both views. To what extent do you agree or disagree? And problem solution type of questions can also be there in your exam. For getting the practice questions for writing task 2, you can refer to the videos that I upload on our channel regarding the writing task prediction. The videos are framed with the questions which have appeared in past or there are high chances of appearing in the future, and those questions are from different category which help us to gain enough knowledge about different categories so that we can easily frame ideas and answers. So for write read speaking module as well, you can refer to the new videos for cue card sample answers or cue card prediction so that you can have an idea of what might be coming in your exam. So thanks for watching this video guys. Best of luck for your exam. Hope you guys get your desired band scores. और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, you can reach us on the platforms that I mentioned in this video. Thanks for watching.